जी जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में वीलैंस का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था और एक सिंगल स्विच के ऊपर वीलैन किस तरह से बनाए जाते हैं और मतलब वीलैन की रेंज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल वीलैन कैसे बना सकते हैं, सिंगल पोर्ट को वीलैन का मेंबर कैसे बनाया जा सकता है, या रेंज ऑफ इंटरफेसेस को वीलैन का मेंबर कैसे बना सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसमें वीलैन टैग की बेस पे किस तरीके से आप आइसोलेशन करवा सकते हैं, ठीक है जी, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स की, ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। आज उसी की कंटिन्यूटी है, एक्सटेंशन है। लास्ट टाइम जाते जाते मैंने आपको आइडिया दे भी दिया था कि आज किस तरह का टॉपिक जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो जियोग्राफिकली जो जियोग्राफिकल साइज है वो भी अगर बड़ा हो तो वहां पे जाहिर है एक स्विच तो नहीं होगा, मल्टीपल स्विचेस होंगे। बिल्डिंग का हो सकता है एक फ्लोर ना हो या मल्टीपल फ्लोर्स हो, या डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स में बने हो। तो ये तो जो आर्किटेक्चर है उसका बिल्डिंग का वो डिफरेंट हो सकता है। तो बहरहाल आसानी के लिए आप यूं सोच लें कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यूजर्स ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं, सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर भी मौजूद हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई अस्पताल भी हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, कोई शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बिल्डिंग्स में आपके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, एन मुमकिन है कुछ डिपार्टमेंट्स आपके ऐसे हों जिनकी प्रेजेंस हर फ्लोर पे मौजूद हो, ठीक है। जैसे कोई आईटी डिपार्टमेंट है तो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हर फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी, कोई आपका होटल है जहां पे हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है, वो हर फ्लोर के ऊपर मौजूद होगा। अस्पताल है तो कोई नर्सिंग स्टाफ है, हर फ्लोर के ऊपर मौजूद होगा, ठीक है जी। कोई यूनिवर्सिटी है तो टीचर्स जो हैं वो हर फ्लोर के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है। तो अगर आप उनके लिए सबके लिए एक अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हैं, यानी एक सबनेट बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, टीचर्स हैं, कोई एक यूनिवर्सिटी है जिसमें टीचर्स के लिए हम एक सबनेट बना लेते हैं 0 से 63 वाला। वेरी गुड। यानी आप में से चंद लोगों को इस बात का एहसास हुआ। जवाद साहब का भी लगता है ध्यान इधर नहीं था। शुक्र करें आपने एंड पे नहीं बताया। वो एक बटन बंद है, मेरा हाल वही होना है। हो गया, चले। ओके जी, तो मैं कहता हूँ जी, वो लास्ट टाइम जिस तरह मैंने एक नेटवर्क के 0 से 255 के 4 सबनेट बना दिए थे, तो 0 से 63 वाला पहला सबनेट होता है, दूसरा 64 से 127, 128 से 191 और 192 से 255, ये 4 सबनेट बनते हैं अगर बनाए जाए तो। मैं कहता हूँ जी, ये वाला जो सबनेट है 0 से 63, ये आपके टीचर्स के लिए एक सबनेट बना हुआ है, ठीक है। और टीचर्स जो है उस बिल्डिंग के हर फ्लोर के ऊपर मौजूद है। किसी का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है, किसी का फर्स्ट फ्लोर पे है, किसी का सेकंड फ्लोर पे है। तो ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही है जिसके वो मेंबर है वो टीचर, ठीक है। हर फ्लोर के लिए स्विच भी अलग अलग है, ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग है, फर्स्ट के लिए अलग है, सेकंड थर्ड के लिए अलग अलग है, ठीक है जी। और हर स्विच के ऊपर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन से, अब ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने एक्सप्लेन कर दी थी क्या होती है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन से ताल्लुक रखने वाले मेंबर हर स्विच के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जी मैं एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूं जिसमें मैं दो स्विचेस यहां पे ड्रॉ करता हूं, एक स्विच ए और दूसरा जो है वो आप स्विच बी उसको कंसिडर कर लें। तो एक तरफ जनाब स्विच ए है,
ये लेट से ग्राउंड फ्लोर पे है और स्विच बी जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी जिस तरह आपने कहा 0 से 63 वाली एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो इसके कुछ यूजर जो हैं ये पोर्ट 1, 2 और 3, कुछ यूजर्स ग्राउंड फ्लोर वाले स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, इसी तरह कुछ यूजर्स इसी ब्रॉडकास्ट डोमेन के, ठीक है, वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। यहां मैं कहता हूं लेट से पोर्ट नंबर 6, 7 और 8। अच्छा, ये मैंने जानबूझकर ये काम किया है कि दोनों स्विचेस के ऊपर पोर्ट 1, 2, 3 तो अपनी अपनी है ना, तो कहीं ये ना हो आप ये दिमाग में सोच लें कि इधर पोर्ट 1, 2, 3 का ताल्लुक 0 से 63 वाले सबनेट के साथ है तो उधर भी 1, 2, 3 ही होना चाहिए। सेम नंबर है तब भी ठीक है, डिफरेंट है तब भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लेट से मैं कहता हूं जी आपकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है जो कि आपने यहां भी ड्रॉ कर दी है, यहां भी ड्रॉ कर दी है। इसी तरह मैं कहता हूं कोई और डिपार्टमेंट है, इसी तरह उनके यूजर्स की प्रेजेंस भी दोनों स्विचेस के ऊपर है, दोनों फ्लोर्स के ऊपर है। तो मैं कहता हूं जी पोर्ट नंबर लेट से आप यहां पे कर लें 6, 7 और 8, ठीक है। ये वो पोर्ट्स हैं जिनका ताल्लुक किसी अलग डिपार्टमेंट से, उसी डिपार्टमेंट के कुछ यूजर जो हैं वो आपके फर्स्ट फ्लोर पे भी मौजूद हैं। तो लेट से मैं यहां पे कह रहा हूं पोर्ट 1, 2 और 3। इसी तरीके से मैं कहता हूं कोई एक तीसरा डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स का हो सकता है, उसके टीम मेंबर्स भी दोनों फ्लोर्स पे हैं, किसी का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है, किसी का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। तो मैं यहां लिख देता हूं जी पोर्ट नंबर 10, 11 और 12। तो यहां पे भी लेट से पोर्ट 10, 11 और 12। अब इनमें से लेट से मैं कहता हूं जी इनका ताल्लुक जो ऊपर वाले हैं 0 से 63 वाले सबनेट के साथ है, इनका ताल्लुक 64 से 127 के साथ है, इनका ताल्लुक जो है वो 128 से 191 के साथ है। सिमिलरली 0 से 63 वाले ही सबनेट के कुछ यूजर्स यहां पे हैं, 64 से 127 वालों के कुछ यूजर्स यहां पे हैं, 128 से 191 वालों के कुछ यूजर स्विच ए के साथ हैं, कुछ स्विच बी के साथ कनेक्टेड हैं। सिंबॉलिकली यहां पे आपने यूजर्स भी शो कराने हैं, बिल्कुल आप करा सकते हैं। अदरवाइज अगर बात सिर्फ पोर्ट की हद तक रह जाए तो फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ये खाली पोर्ट्स की बात हो रही है। खाली पोर्ट्स की बात नहीं हो रही जी, हर एक पोर्ट के साथ यूजर जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। सिमिलरली यहां पे भी शो करवा देते हैं और यहां पे भी। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी लैन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट डोमेन को एक ही स्विच के ऊपर आइसोलेट अगर आपने करना है लॉजिकली तो उसका तरीका था वीलैन क्रिएट करते हैं। और वीलैन में बेसिकली वीलैन आईडी या वीलैन टैग वो लेयर 2 आइडेंटिफायर है जो एक्चुअल में आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को एक दूसरे से आइसोलेट करता है। लेकिन उस दिन आपने ये बात एक स्विच की हद तक की थी, आज आपकी डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं लेकिन वो एक स्विच के ऊपर नहीं है, वो दो स्विच के ऊपर है, मल्टीपल स्विचेस के ऊपर है। अगर दो पे समझ आ जाएगी तो 200 पे भी ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से काम करेगा। आज हमने ये सीखना है कि जब मल्टीपल स्विचेस होंगे, और वो होंगे ही होंगे क्योंकि आपके जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, जब आपका नेटवर्क ग्रो करेगा तो एक स्विच के ऊपर तो सारे यूजर्स अकोमोडेट नहीं हो सकते। अल्टीमेटली स्विचेस की तादाद तो बढ़ते ही जाना है यूजर्स के साथ। आज दो हैं, तीन भी हो जाएंगे, चार भी हो जाएंगे, पांच भी हो जाएंगे, 100 तक 200 तक भी पहुंच सकते हैं। नेटवर्क तो आपका इस तरीके से एक्सपेंड करता जाएगा और आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपको ख्याल यह भी रखना है कि जैसे जैसे आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स भी एक्सटेंड करती जाएंगी, आपस में तब भी वो एक दूसरे से आइसोलेटेड रहनी चाहिए। ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आपस में मर्ज कभी भी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए कॉन्सेप्ट अगेन वीलैंस का ही है। अब वीलैंस का कॉन्सेप्ट ओवर मल्टीपल स्विचेस ये कैसे काम करता है, और मल्टीपल स्विचेस के ऊपर जो वीलैन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आपको आइसोलेशन देता है, ये आज के लेक्चर में हम पहले स्टेप में सीखेंगे। इसमें एक चीज तो गारंटीड है कि अगर दो स्विचेस हैं तो उनकी आपस में कनेक्टिविटी तो करानी पड़ेगी, जिसको हम ट्रंकिंग कहते हैं, यानी ट्रंक लिंक तो आपको बनाना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं जरा कहानी थोड़ी सी सिंपल रखते हैं।
दोनों तरफ जो आखिरी पोर्ट है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों तरफ की जो 24वीं पोर्ट है, ठीक है, या चले एक तरफ आप यूं कर लें, एक तरफ पोर्ट नंबर जो है वो चेंज करके आप 20 कर लें, एक तरफ 20 और एक तरफ 24, ठीक है। तो एक तरफ 20वीं पोर्ट है और एक तरफ 24वीं पोर्ट है, जिसको हम ट्रंक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंक हर तरह का अब आप लोगों को बनाना आता है, स्टैटिकली बनाएं, डायनामिकली बनाएं, .1q से बनाएं या ISL से बनाएं, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दरमियान में आप लोगों ने जी ट्रंक कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। तो स्विच टू, और मैंने कहा था जब आप ट्रंक बना लेते हैं तो उसके बाद तो आप यूं समझें, इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे एक ही बड़ा स्विच है, ठीक है, ये जितने भी यूजर्स हैं ये एक ही किसी बड़े स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस एक ही बड़े स्विच के ऊपर आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आइसोलेटेड कैसे रहती हैं, ये अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हमारे लिए जरा कहानी आसान हो जाएगी, मेरे लिए भी इसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। मैं उसके लिए जरा उठाता हूं ये आपका जो सबसे नीचे वाली ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है जी, जिसका ताल्लुक 128 से 191 वाले नेटवर्क के साथ है। तो जरा इसको फोकस करके समझना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जरा नीचे है तो मुझे स्क्रीन पे इतना ज्यादा वो गंद भी नहीं डलेगा और आसानी से बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, स्विच कितने हैं? 2। ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी है? गलत, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आपकी 3 है। ब्रॉडकास्ट डोमेन आपकी 3। अगर स्विच 100 हो जाए तो तब भी आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन 3 ही रहेंगी। स्विच 2 हैं, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आपकी 3 है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, वीलैन जब कॉन्फ़िगर करने होते हैं तो आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि आपने कितने वीलैन बनाने हैं? जितनी आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं, तो आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी है? 3। तो वीलैन कितने बनेंगे? 3। तो वीलैन बनेंगे 3, ठीक है जी। तो इसको मैं कह देता हूं जी, ये वीलैन 10 है। नंबर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, रेंज आपको पता है। ये वीलैन 10, ये वीलैन 20 और ये वीलैन 30। तो वीलैन 10, 20, 30 का मतलब कितनी, हर वीलैन रिप्रेजेंट कर रहा है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को। तो देयर आर 3 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। अच्छा, अब जो स्विच बी है, इसी ब्रॉडकास्ट, इन्हीं तीनों ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के मेंबर वहां भी है ना, सबनेट आईडी सेम है दोनों तरफ। तो याद रखिएगा वीलैन आईडी भी आपको सेम ही रखनी पड़ेगी। स्विच ए पे जो वीलैन 10 है 0 से 63 वाले सबनेट के लिए, तो स्विच बी पे भी 0 से 63 वाले यूजर जहां जहां होंगे, जिस जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, उन पोर्ट्स का ताल्लुक वीलैन 10 के साथ ही होना चाहिए। यहां पे वीलैन 20, यहां पे वीलैन 30। भाई वीलैन ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा ब्रॉडकास्ट डोमेन 3 है, तो वीलैन आपके टोटल 3 ही बनेंगे, वीलैन भी आपके टोटल 3 ही बनेंगे। अच्छा, वीलैन को नाम भी दिया जा सकता है, वो डिपार्टमेंट वाइज भी दे दें, हमारे पास आसानी है, यहाँ पे आप कलर यूज कर लें, वीलैन रेड, वीलैन ब्लू, वीलैन ग्रीन, नाम दे के बना लें, ठीक है जी। स्विच कितने हैं? 2। वीलैन कितने? 3। आप इनको 6 वीलैन नहीं गिनेंगे। अच्छा, अगर स्विच यहां 100 भी हो जाए तब भी आपके वीलैन 3 ही रहेंगे। टेक्निकली देखा जाए तो आपका वीलैन ओवर द ट्रंक एक्सटेंड करता है, वो एक्सपैंड होता है। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, स्विचेस ऐड होते जाएंगे, उस सबनेट के यूजर जिस जिस स्विच पे मौजूद होंगे, सेम वही वीलैन आईडी वहां पे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होनी चाहिए। तो स्विच 2 है, वीलैन 3 ही है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने वीलैन की एक डेफिनेशन लिखवाई थी और लिखते हुए मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया था। वीलैन इज ए लॉजिकल पार्टीशन दैट आइसोलेट्स डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। मैंने ये नहीं कहा था वीलैन इज ए लॉजिकल पार्टीशन ऑफ अ स्विच। वीलैन किसी स्विच की पार्टीशन नहीं है, बल्कि वीलैन पूरे नेटवर्क की पार्टीशन है। नेटवर्क में आपके 50 स्विच भी हो, 200 स्विच भी हो, 300 स्विचेस भी हो, तो आपका वीलैन जो है वो उस नेटवर्क की पार्टीशन करेगा, स्विच की पार्टीशन नहीं करेगा, ठीक है जी। तो यहां पे आपके स्विच तो 2 हैं,
लेकिन VLAN आपके 3 ही है। VLAN 10 को एक ही दफा काउंट करेंगे आप। अगर तीसरा स्विच आएगा उसमें भी यही वाले VLAN आप बनाएंगे और तब भी आप VLAN को 10 को एक ही दफा काउंट करेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से यानी आपको करना क्या होता है, जब आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं, जब स्विचेस ज्यादा होते हैं, तो सेम VLAN आईडी जो आपने स्विच ए पे डिफाइन किया है वही बी पे डिफाइन करनी पड़ेंगी, वही सी पे डिफाइन करनी पड़ेंगी, वही आगे आपको फर्दर आने वाले स्विचेस के ऊपर डिफाइन करनी पड़ेंगी। VLAN बनाना आपको आता है, किसी स्विच की पोर्ट को उसका मेंबर बनाना भी आपको आता है, ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना भी आपको आता है। अगर आप गौर करें इस डायग्राम में इन तीनों कामों के अलावा और तो कुछ नहीं है ना। आप स्विच ए पे VLAN 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 30 बनाएंगे, डिजाइन के मुताबिक जो पोर्ट्स VLAN 10 का मेंबर है उसको उनका मेंबर बना देंगे, 20 का मेंबर बना देंगे, 30 का, फिर ए और बी के दरमियान ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। वो बनाने का हर तरीका आपको आता है। स्विच बी पे जाएं तो अगेन वही तीनों VLAN बनाने हैं, जैसे ए पे बनाए थे वैसे बी पे बनेंगे, और उसी तरह पोर्ट की मेंबरशिप VLAN 10 के साथ भी होगी, 20 के साथ भी होगी और 30 के साथ भी होगी। कोई नई कमांड या नई कॉन्फ़िगरेशन या नहीं आने वाली, वही है सब कुछ। ठीक है जी। अब असल चीज समझने वाली है, यहां पे कॉन्सेप्ट को समझने वाली है कि यहां VLAN जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक स्विच पे देखा था कि आइसोलेशन किस तरह हुई थी, आज इस डायग्राम में हम ये समझना चाहते हैं कि एक VLAN है जो मल्टीपल स्विचेस पे बना हुआ है, तब भी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आइसोलेटेड ही रहेंगी। कैसे रहेंगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए जनाब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, जो आपका ये वाली डिवाइस है, ठीक है जी, मैं इनको अलग-अलग ना मैक एड्रेसेस डिफाइन कर दूं। मैं कहता हूं इसका मैक ए है, इसका मैक बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है और इसका एफ है। मैक ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। कोई अगली डिवाइस होती है उसका मैक में क्या दे सकता था? अंजुम हुसैन साहब बताएं बाकियों को। एफ के बाद आगे जी एच आई जे हो सकता है ना, ऐसे मैक जी एच आई जे के नहीं हो सकता। मैक जो है वो एफ पे हेक्साडेसिमल नंबर खत्म हो जाते हैं, तो आप एफ से आगे नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये आपके साथ साथ बाकियों को भी नहीं पता था, उन्हें भी अभी एहसास हुआ है। ठीक है। तो बहरहाल एफ पे मैक खत्म हो जाते हैं यानी हेक्साडेसिमल नंबर। तो इससे आगे है तो आप F1 कर लें, 2 कर लें, A1 A2 A3 इस तरह किए जा सकते हैं। तो बहरहाल जी हमने ये 6 टोटल डिवाइसेस हैं जिनका ताल्लुक एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन से है। अच्छा, अगर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन की ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है? 191, यानी ये 4th ऑक्टेट है सिर्फ, इससे पीछे 3 में जो मर्जी हो, 192 168 1.191। मैक की दुनिया में इनकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? ऑल एफ, 12 के 12 एफ 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 एफ। मैं कहता हूं ये जो ए है ना, इसने ब्रॉडकास्ट करनी है, ए ने ब्रॉडकास्ट करनी है। ए की हुई ब्रॉडकास्ट आज कहां कहां तक जाएगी? ठीक है जी। टोटल मेंबर कितने जी जो नजर आ रहे हैं आपको, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नजर आ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में यानी VLAN 30 में, वो कितने? 6, 3 इधर 3 उधर, और एक तीसरे स्विच पे भी और मेंबर हो सकते थे, लेकिन मैंने कहा जो नजर आ रहे हैं वो 6 हैं। ठीक है। यानी अगर ए ब्रॉडकास्ट करे तो ए के अलावा जो बाकी 5 हैं उनके पास ब्रॉडकास्ट जानी चाहिए और किसी के पास नहीं जानी चाहिए। तो जरा देखते हैं ये कैसे हो पाएगा। स्विच ए में भी मैक टेबल बनेगा, बी में भी मैक टेबल बनेगा। मैं कहता हूं ए और बी का मैक टेबल जो है ना वो मैं यहां दरमियान में लिखूंगा। ए का फ्रेम निकला, स्विच ए की पोर्ट 10 में पहुंचा। ठीक है जी, ए से फ्रेम निकला, डिवाइस ए से, वो स्विच ए की पोर्ट नंबर 10 पे आया। स्विच अपनी आदत के मुताबिक उसको रोक के क्या पूछेगा? तुम कौन हो जो पोर्ट 10 से आ रहे हो? आई एम ए। से मैक लर्निंग कहते हैं, कन्वर्सेशनल लर्निंग कहते हैं, मैक टेबल बनेगा। स्विच ए कहेगा मैं ना ये इंफॉर्मेशन याद कर लेता हूं कि ए मेरी पोर्ट 10 के पास है, आइंदा ए के लिए कोई फ्रेम आया तो मैं 10वीं पोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा ही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब VLAN बना हुआ है। ठीक है जी। अब स्विच बोलना शुरू करेगा, अब वो सुनता जाएगा बेचारा। अब स्विच की बारी है, स्विच बोलेगा और बोलता ही चला जाएगा। स्विच उस फ्रेम को कहेगा अच्छा तुम पोर्ट 10 से आए हो ना, तो मेरी बात याद रखना, कान खोल के सुन लो
कि जिस पोर्ट से तुम आए हो उसका ताल्लुक VLAN 30 के साथ है, और मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे बताया हुआ है कि VLAN 30 की मेंबर पोर्ट्स पोर्ट 10, 11 और 12 है। ये काम आपको भी आता है, लास्ट टाइम दिखाया था आपको। पोर्ट 10, 11 और 12 VLAN 30 का मेंबर। लेकिन लास्ट लेक्चर में और आज में एक फर्क होगा। आज स्विच उसे ये भी कहेगा कि मेरे पास एक पोर्ट 20 भी है जो कि ट्रंक है, यानी वो जो पोर्ट्स बताता है उनमें आज एक पोर्ट का इजाफा हो जाएगा जो कि ट्रंक। अच्छा, वो ट्रंक पोर्ट को यही बताएगा कि एक मेरे पास ट्रंक पोर्ट है, ये नहीं कहेगा कि VLAN 30 में एक मेंबर पोर्ट और है। नहीं नहीं नहीं, वो कहेगा एक पोर्ट 20 है जो कि ट्रंक है। ये जुमला उसने लास्ट टाइम नहीं बोला था क्योंकि ट्रंक पोर्ट थी ही नहीं। आज उसको क्या कह रहा है, 10, 11, 12 VLAN 30 में है और 20वीं पोर्ट मेरी ट्रंक है। ठीक है जी। वो कहता है जी मैं ये वो पोर्ट्स हैं जहां मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर सकता हूं, इसके अलावा और कहीं नहीं। 10वीं पोर्ट से तुम आए हो उसे तो भूल जाओ, जिस स्विच की जिस पोर्ट से फ्रेम आता है उसे वापस नहीं। वो कहता है जी 10वीं पोर्ट को तो आप भूल जाएं, प्रैक्टिकली आपके पास 3 पोर्ट्स बची हैं, अब 11वीं, 12वीं और 20वीं। तो बताएं आप कहां जाना पसंद करेंगे। इस पे आप वो फ्रेम कहेगा मेरा मैक पढ़ लो, तो मैक क्या निकलेगा अंदर से, एफ 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 एफ। इस पे स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। लेकिन स्विच के पास ब्रॉडकास्ट करने के लिए आज कितनी पोर्ट्स हैं, 3, 11वीं, 12वीं और 20वीं। 11वीं, 12वीं और 20वीं, ये पोर्ट नंबर 20 यहां से बाहर निकल। 10वीं से वापस नहीं भेजेगा क्योंकि वहां से तो वो आया था। वो 11वीं से निकलेगा, बी के पास चला जाएगा, 12वीं से निकलेगा, सी के पास चला जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, 11वीं और 12वीं VLAN 30 का की मेंबर पोर्ट्स है। जब एंड डिवाइस से फ्रेम इन होता है 11वीं और 12वीं पोर्ट में, तो वो अंदर आने के बाद VLAN 30 के साथ, VLAN की कहानी स्विच के अंदर की है, बाहर की नहीं है। ठीक है जी। जैसे ही फ्रेम 11वीं और 12वीं पोर्ट से निकलेगा, VLAN का चैप्टर वहां क्लोज, कोई VLAN का टैग शैग साथ नहीं जाना 11वीं और 12वीं पोर्ट। सिंपल मैक की बेस पे ट्रैफिक पहुंचेगी बी और सी के पास, क्योंकि VLAN का कॉन्सेप्ट तो पोर्ट के अंदर आने के बाद ना, बाहर जाने के बाद तो नहीं है। तो 11वीं और 12वीं से जब वो बाहर निकलेगा एंड डिवाइस की तरफ, ठीक है जी, तो कोई जो है वो VLAN का टैग साथ अटैच्ड नहीं होगा, सिंपल मैक की बेस पे ट्रैफिक पहुंच जाएगी। लेकिन 20वीं पोर्ट क्या है, ट्रंक। इसका बिहेवियर डिफरेंट है, उसी को तो अभी समझना है। मैं बात का आगाज करने लगा हूं, अपनी तरफ से अब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो जितना मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करें। जब 20वीं पोर्ट से ये बाहर निकलेगा, मैंने आपको कहा था जब आप दो स्विचेस के दरमियान ट्रंक बना लेते हैं तो ये ऐसा होता है जैसे एक बड़ा स्विच। ठीक है जी। तो 20वीं पोर्ट से वो तो ट्रंक है, इससे बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप स्विच से बाहर निकल गए, आप तो उस बड़े स्विच के अंदर ही हैं अभी। ट्रंक पोर्ट से जब फ्रेम निकलता है तो जो VLAN का टैग है वो अटैच्ड रहता है, VLAN का टैग उतरेगा नहीं। टैग्ड ट्रैफिक, VLAN 30 का टैग लगा होगा उस फ्रेम पे, वो टैग शुदा ट्रैफिक जो है वो ट्रंक लिंक के ऊपर जाएगी, यानी VLAN टैग के साथ ही वो 20th पोर्ट से बाहर निकलेगा। ट्रंक से चलता 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 दूसरी तरफ स्विच बी की पोर्ट नंबर 24 पे पहुंचा, इस पे टैग लगा हुआ है, टैग शुदा ट्रैफिक आई। लेकिन स्विच अपनी आदत के मुताबिक पहले पूछेगा, हाँ जी आप कौन जो मेरी पोर्ट नंबर 24 से आ रहे हैं, तो सोर्स कौन था, ए। सोर्स तो ए था ना, वो कहेगा मैं ए हूं। स्विच बी कहेगा मैं ये बात याद कर लेता हूं कि ए का फ्रेम मुझे मिला था कौन सी पोर्ट से, 24, और अगर कभी मैंने ए की तरफ फ्रेम भेजना हुआ तो मैं अपनी 24वीं पोर्ट से फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो सही करेगा। वाकई ए स्विच बी की 24वीं पोर्ट के बाहर ही है, तो वो कहेगा जी ए जो है वो मेरी 24वीं पोर्ट पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पे टैग लगा हुआ है ना, टैग शुदा ट्रैफिक आई है ना, तो अब जब वो स्विच डेस्टिनेशन की बात करेगा तो साथ ही, अच्छा स्विच जो है ना वो उम्मीद कर रहा होता है कि ट्रंक पोर्ट से जो भी फ्रेम आना है उस पे टैग लगा होगा। स्विच खुद उससे पूछेगा हाँ भाई टैग क्या है, टैग 30 है, क्या टैग है 30। इस पे स्विच कहेगा अच्छा VLAN 30, वो कहेगा इसका मतलब है तुम VLAN 30 के लिए आए हो। तो स्विच बी कहेगा जी VLAN 30 के लिए ना मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया पोर्ट नंबर 10, 11 और 12
प्लस मेरे पास, वो भी कहेगा 24वीं पोर्ट मेरी ट्रंक है। वो कहेगा भाई वीलैन 30 में स्विच बी का एडमिनिस्ट्रेटर ने वो उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं पोर्ट को वीलैन 30 का मेंबर बनाया हुआ है और 24वीं पोर्ट ट्रंक है। वो कहेगा भाई इनसे मैं तुम्हारी फॉरवर्डिंग करा सकता हूं, लेकिन 24वीं पोर्ट से तो तुम आए हो, उससे तो वापसी हो नहीं सकती। बाकी ऑप्शन बची 10वीं 11वीं और 12वीं पोर्ट। वो कहेगा बताओ कहां जाना चाहते हो? वो कहेगा मैक पढ़ लो। मैक क्या है? एफ 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 एफ। इस पे क्या होगा? वो इन तीनों पोर्ट से बाहर निकालेगा। जब इन तीनों पोर्ट से बाहर निकलेगा तो वीलैन का टैग उतर जाएगा, क्योंकि इनके बाहर कोई वीलैन का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। तो मैक की बेस पे ट्रैफिक पहुंचेगी डी, ई और एफ के पास। देखें जी, स्विचेस 2 थे, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स 3 है। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो ब्रॉडकास्ट हुई, क्या वो दो स्विचेस पे भी, दो मुख्तलिफ स्विचेस पे भी एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं या आइसोलेटेड रहे हैं? आइसोलेटेड रहे। वीलैन के टैग ने उनको एक दूसरे में मर्ज होने नहीं दिया। सिमिलरली वीलैन 20 के लिए कोई ट्रैफिक होगी, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं। वीलैन 20 में भी अगर ब्रॉडकास्ट होगी, वीलैन 20 में भी अगर ब्रॉडकास्ट होगी, तो इन दैट केस क्या होगा? वीलैन 20 में भी अगर ब्रॉडकास्ट होगी तो वो ऑफर, यानी लेट से मैं कहता हूं छठी पोर्ट से एंटर हुआ, इसका मैक है A1, ठीक है जी। सेम होगा, वो पोर्ट नंबर 6 से आएगा, ठीक है जी। वो से कहेगा जी जो छठी पोर्ट है ना, पहले तो मैक लर्न कर लेगा कि A1 पोर्ट 6 के साथ है। फिर वो कहेगा जी वीलैन 20 में ना छठी, 7वीं और 8वीं पोर्ट है, प्लस 20वीं पोर्ट ट्रंक है। हर एक के साथ ट्रंक पोर्ट लाजमी पुकारी जाएगी। वो कहेगा 20वीं पोर्ट ट्रंक है, ठीक है जी। तो इन 4 पोर्ट से फॉरवर्डिंग हो सकती है। छठी से तुम आए हो, उसको छोड़ दो, तो प्रैक्टिकली 7वीं 8वीं और 20वीं पोर्ट बची, ठीक है। अब गौर करें, ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट है जो हर वीलैन को जो है वो दिखाई जाती है। हर वीलैन के अंदर उस पोर्ट का जिक्र किया जाता है कि ये पोर्ट ट्रंक है, आप यहां से फॉरवर्ड हो सकते हैं। यानी वीलैन 10 वाला भी ट्रंक पे फॉरवर्ड होगा, 20 वाला भी फॉरवर्ड होगा, 30 वाला भी फॉरवर्ड होगा। ट्रंक पोर्ट से हर वीलैन की ट्रैफिक जा रही है। और आपस में गड़बड़ क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके साथ वीलैन का टैग साथ जाता है। जैसे एमपीएलएस वीपीएन में आरडी साथ जाता था, राउट डिस्टिंग्विशर। यहां पे वीलैन का टैग सबके साथ जा रहा होता है, यहां पे वीलैन का टैग सबके साथ फॉरवर्ड हो रहा होता है। और दूसरी तरफ जब वो टैग वाली ट्रैफिक पहुंचती है तो जिस वीलैन का टैग होता है सिर्फ उसी की मेंबर पोर्ट्स की तरफ उसको फॉरवर्ड किया जाता है। ये तो हमने देखा। ब्रॉडकास्ट करेंगे तो क्या होगा, जरा यूनिकास्ट भी देख लेते हैं। मैं कहता हूं अगर बी एफ से बात करना चाहता है, बी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद एफ, तो ये यूनिकास्ट कैसे होगी ये भी जरा समझ लें। बी की ट्रैफिक स्विच ए की पोर्ट नंबर 11 से अंदर आएगी। स्विच ए सबसे पहले कहेगा जी हाँ जी आप कौन हो? वो कहेगा मैं बी हूं। वो कहेगा मेरी पोर्ट नंबर 11 से मैंने बी की ट्रैफिक रिसीव की है। फिर वो उसे कहेगा जी मेरी 11वीं पोर्ट तो वीलैन 30 का मेंबर है। फिर स्विच उसको कहेगा जनाब वीलैन 30 में 10वीं 11वीं 12वीं पोर्ट और 20वीं पोर्ट ट्रंक है, ठीक है। लेकिन 11वीं पोर्ट से आप आए हैं, लिहाजा उसको भूल जाएं। तो बाकी ऑप्शन बची 10वीं 12वीं और 20वीं। तो आप कहां से जाना पसंद करेंगे? कहेगा मेरा, आप मैक पढ़ लें। डेस्टिनेशन मैक इज एफ, नॉट एफ 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 एफ। ये सब इसको आप F1 कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। F1, ठीक है जी। F1 पे जाना है जो कि यूनिकास्ट एड्रेस है। बताएं जरा देख के, स्विच ए के मैक टेबल में F1 की एंट्री है। जब स्विच के लिए यूनिकास्ट मैक अननोन होता है तो वो क्या करता है? फ्लड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। लेकिन ये जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये क्या सारी पोर्ट से बाहर निकाल देगा? नहीं, ये फैसला तो पहले ही हो चुका था कि आपके पास 10वीं 12वीं और 20वीं पोर्ट है। तो इसको कहां से बाहर निकाला जाएगा? 10वीं 12वीं और 20वीं पोर्ट से। 10वीं से वो बाहर निकलेगा, टैग उतर जाएगा। ए के पास जाके कहेगा तुम F1 हो, तो वो कहेगा नहीं। सी के पास जाके कहेगा तुम F1 हो, वो कहेगा नहीं, डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा, फिर एक फ्रेम यहां से भी तो निकलेगा ना ट्रंक से, जिसपे वीलैन 30 का टैग लगा हुआ और अंदर मैक क्या डेस्टिनेशन का? F1। ये जनाब चलते 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 स्विच बी की 24वीं पोर्ट पे पहुंचेगा। वो रोक के पूछेगा हाँ जी आप कौन? वो कहेगा मैं बी हूं। वो कहेगा अच्छा
बी जो है वो मेरी 24वीं पोर्ट से। अब ये भी चीज नोटिस करें कि ट्रंक पोर्ट हमेशा एक ऐसी पोर्ट होगी जिसपे आप एक पोर्ट के सामने मल्टीपल मैक एड्रेसेस लर्न हो रहे होंगे, जो कि हकीकत है ऐसे ही होना चाहिए। एक पोर्ट के सामने मल्टीपल मैक एड्रेसेस लर्न हो सकते हैं और ट्रंक पे हमेशा ऐसे हो रहा होगा। और ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये हकीकत है कि वाकई ए के लिए भी फ्रेम जानना है तो ये 24वीं से निकालेगा, बी के लिए भी भेजना है तो 24वीं से निकालना चाहिए, ट्रंक पोर्ट तो यही है, ठीक है जी। तो वो लर्न कर लेगा इसको। टैग साथ आया है, वो कहेगा जाना कहां है, वो कहेगा टैग देखो, तो टैग है VLAN 30 का, तो उस पे स्विच बी क्या कहेगा 10वीं 11वीं 12वीं और 24वीं पोर्ट ट्रंक है, ठीक है जी। तो 24 में तो आयो, उसे छोड़ दो, तो प्रैक्टिकली 10वीं 11वीं और 12वीं पोर्ट बची है, कहां जाना चाहते हो, कहेगा मैक पढ़ लो। तो मैक इस दफा क्या है F1। क्या स्विच बी को F1 का फिलहाल पता है? नहीं पता ना, F1 इसके टेबल में नहीं है, तो जब नहीं है तो वो क्या करेगा ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए ऑप्शन कौन सी है 10वीं 11वीं और 12वीं, तीनों से बाहर निकालेगा, डी भी डिस्कार्ड कर देगा, ई भी डिस्कार्ड कर देगा, F1 इसको प्रोसेस कर लेगा। अब F1 ने बी को जवाब भी तो वापस भेजना होगा ना, यूनिकास्ट ट्रैफिक पहुंच गई है आपकी और सही पहुंची है ना, ब्रॉडकास्ट भी आइसोलेटेड थी सही पहुंची थी, यूनिकास्ट भी ठीक जगह पे पहुंच गई है। अब लेट से F1 ने वापस बी को जवाब देना है, F1 का फ्रेम स्विच की 12वीं पोर्ट पे आएगा, स्विच बी क्या कहेगा, मैं याद कर लेता हूं कि F1 मेरी 12वीं पोर्ट पे है, और साथ ही वो कहेगा उसको बताएगा कि 12वीं पोर्ट VLAN 30 का मेंबर है और VLAN 30 की मेंबर पोर्ट मेरे पास 10वीं 11वीं 12वीं है और 24वीं पोर्ट मेरी ट्रंक है। 12वीं से तुम आए हो उसको भूल जाओ, बाकी क्या बचा 10 11 और 24, वो कहेगा हुक्म करो 10 11 और 24 में से कहां जाना चाहते हो, वो कहेगा मैक पढ़ लो। अब की बार आपका डेस्टिनेशन मैक बी है, क्या बी स्विच बी के टेबल में है, तो क्या वो सारों से बाहर निकालेगा या 24वीं पोर्ट से, और 24वीं पोर्ट क्या है ट्रंक, तो 24वीं पोर्ट से जब ये निकलेगा तो टैग उतर जाएगा या लगा रहेगा, लगा रहेगा। टैग्ड ट्रैफिक जो है वो 24वीं पोर्ट से निकलेगी, स्विच ए की 20वीं पोर्ट पे आएगी। स्विच कहेगा जी हाँ जी आप कौन, वो कहेगा मैं F1 हूं, स्विच कहेगा ठहरो जरा मुझे याद कर लेने दो कि F1 जो है वो मेरी 20वीं पोर्ट से है। अब वो कहेगा जाना कहां है, वो कहेगा टैग पढ़ो पहले, टैग है VLAN 30 का, वो कहेगा अच्छा VLAN 30 पे जाना है, तो VLAN 30 पे मेरे पास 10वीं 11वीं 12वीं पोर्ट है और 20वीं ट्रंक है। 20 से वो कहेगा आप आयो, उसे भूल जाओ वापस नहीं जा सकते, तो बाकी बचा 10 11 और 12, वो कहता है हुक्म करो इन तीनों में से कहां जाना, वो कहेगा डेस्टिनेशन मैक पढ़ लो। दिस टाइम डेस्टिनेशन मैक इज बी और बी स्विच ए के टेबल में भी मौजूद है, पोर्ट नंबर 11, तो स्विच ए ब्रॉडकास्ट करेगा या यूनिकास्ट करेगा, यूनिकास्ट करेगा, सिर्फ 11वीं पोर्ट से बाहर निकालेगा। जब 11वीं पोर्ट से बाहर निकालेगा तो VLAN का टैग लगा रहेगा या उतर जाएगा, उतर जाएगा। VLAN का टैग उतार के अनटैग्ड ट्रैफिक जो है वो बी के पास भेज दी जाएगी उसके मैक की बेस के ऊपर। यूनिकास्ट भी हो गया, ब्रॉडकास्ट भी हो गया, आइसोलेशन बरकरार रही है या गड़बड़ हो गया था रास्ते बरकरार रही है। कितने स्विचेस हैं 200 भी होंगे ना तो ये ऐसे ही काम करेगा, ठीक है जी। तो VLAN लॉजिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को आइसोलेट करता है, ना सिर्फ एक स्विच पे बल्कि पूरे आपके इथरनेट नेटवर्क में, उसमें अगर सैकड़ों हजारों स्विचेस भी हैं तो ये बिल्कुल इसी तरीके से अपना काम करेगा। एक चीज यहां नोटिस करने वाली है, जो ट्रंक लिंक है या जो ट्रंक पोर्ट्स हैं उस पे हमने देखा है कि हर VLAN की ट्रैफिक उसी से होके जाएगी। VLAN 10 वालों ने भी यहीं से जाना है, VLAN 20 वाले भी यहीं से जाएंगे, VLAN 30 वाले भी यहीं से जाएंगे, एक दूसरे में वो गड़मड़ ना हो ये जिम्मेदारी VLAN ID या VLAN टैग ने संभाली हुई है। हमने ये नोटिस किया है कि जब ट्रंक पोर्ट से फ्रेम निकलता है तो VLAN का टैग उसके साथ रहता है, टैग्ड ट्रैफिक जाती है। और जब अच्छा जो पोर्ट ट्रंक नहीं है वो फिर क्या होती है एक्सेस, एक्सेस पोर्ट से जब फ्रेम बाइट निकलेगा तो VLAN का टैग रिमूव हो जाएगा, अनटैग्ड ट्रैफिक फॉरवर्ड होती है फ्रॉम एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट से टैग्ड ट्रैफिक जाएगी, एक्सेस पोर्ट से हमेशा अनटैग्ड ट्रैफिक जाएगी, उस पर कोई टैग नहीं लगा होगा, ठीक है जी, उसके ना ही टैग की जरूरत है, ठीक है जी, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैग मौजूद
नहीं होगा, अनटैग ट्रैफिक जाती है। और ट्रंक के ऊपर टैग्ड ट्रैफिक जाती है, ट्रंक पे टैग ट्रैफिक। अगर आप याद करें तो मैंने कुछ रोज पहले आपको ट्रंक और एक्सेस पोर्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी और उसी दिन कहा था कि कुछ ही दिनों में ये दोबारा से रीडिफाइन होगा, यानी पहली वाली डेफिनेशन गलत नहीं हो जाएगी, वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें और शामिल हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, तो वो क्या ऐड होने लगा मैं आपको बताता हूं जी। पहले मैं बोल देता हूं ताकि कुछ समझ आ जाए, फिर लिखवा भी देता हूं। जो एक्सेस पोर्ट होती है ना जी, वो एक वक्त में ये तमाम, ये भी याद रहे, ये जो कुछ मैं बातें कर रहा हूं ये सिस्को प्लेटफॉर्म के हवाले से है। सिस्को इस तरह से एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, एक्सेस पोर्ट एक वक्त में एक वीलैन का मेंबर हो सकती है। पहली चीज, एक्सेस पोर्ट का किसी भी वीलैन का मेंबर होना बड़ा जरूरी होता है। एक्सेस पोर्ट का किसी भी एक वीलैन का मेंबर होना जरूरी होता है। एक्सेस पोर्ट हमेशा किसी एक सिंगल वीलैन का मेंबर होगी और जिस वीलैन का वो मेंबर होती है ना, उसी की ट्रैफिक को वो फॉरवर्ड कर सकती है। जैसे कि वीलैन 10 पोर्ट नंबर 1 2 3 एक्सेस है कि ट्रंक? एक्सेस है। क्यों? वो वीलैन 10 का मेंबर है। एक्सेस होने के लिए वीलैन का मेंबर होना काफी है, यानी कोई भी पोर्ट किसी भी वीलैन का अगर मेंबर है ना तो वो पोर्ट एक्सेस होगी, चाहे वीलैन 1 के मेंबर क्यों ना हो। इसीलिए तो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्विच की तमाम पोर्ट्स एक्सेस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो वीलैन 1 में होती हैं। ठीक है जी, तो एक्सेस पोर्ट हमेशा किसी एक वीलैन का, अच्छा ये दो का मेंबर हो ही नहीं सकती, ये हम लास्ट टाइम साबित कर चुके हैं, इस पे बात भी हो चुकी है कि आप वीलैन 10 से पोर्ट को 20 में भेजेंगे तो वो 10 और 20 में नहीं जाएगी, वो 10 को छोड़ देगी और 20 का हिस्सा बन जाएगी, वो सिंगल वीलैन का ही मेंबर रहेगी और जिसका वो मेंबर बन जाएगी बस फिर उसी के लिए फॉरवर्डिंग किया करेगी। भाई दो का मेंबर बन जाए तो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स तो फिर आइसोलेट ही नहीं रहेंगे, तो एक ही हो जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाता है। एक्सेस पोर्ट जिस वीलैन का मेंबर है उसी की ट्रैफिक। जरा ट्रंक पोर्ट को आप देखते हैं, ट्रंक पोर्ट किसी भी वीलैन का मेंबर नहीं होती, ट्रंक पोर्ट किसी वीलैन का मेंबर नहीं होती, लेकिन तमाम वीलैंस की ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकती है। वो इसीलिए फॉरवर्ड कर सकती है क्योंकि वो किसी एक वीलैन का मेंबर नहीं है। अगर किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाए तो फिर तो उसी की ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगी। ट्रंक पोर्ट किसी वीलैन का मेंबर नहीं होती और तमाम, इसीलिए वो तमाम वीलैंस की ट्रैफिक को कैरी करती है, फॉरवर्ड करती है। ठीक है जी, और ट्रंक पोर्ट जो है उसके ऊपर हमेशा जो फ्रेम फॉरवर्ड होगा वो टैग्ड होगा और एक्सेस पोर्ट से जो फ्रेम हमेशा फॉरवर्ड होगा वो अनटैग्ड होगा। एक्सेस से हमेशा, एक्सेस से निकल के फ्रेम जाना कहां होता है? एंड डिवाइस के पास। तो एंड डिवाइस को क्या पता वीलैन क्या चीज होती है? उसे तो मैक का पता है, आईपी का पता है, मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग। वीलैन का कॉन्सेप्ट तो विद इन स्विचेस है, स्विचेस के अंदर और स्विचेस के दरमियान है। स्विचेस के उस डब्बे से बाहर निकलेंगे तो वीलैन नाम की कोई चीज भी नहीं। ठीक है जी, तो एक्सेस पोर्ट से फॉरवर्डिंग हमेशा अनटैग्ड फ्रेम की और ट्रंक पे फॉरवर्डिंग हमेशा टैग्ड फ्रेम की होती है। अब ये जो कुछ बोला है इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है जी, तो ट्रंक पोर्ट और एक्सेस की जो पहले वाली डेफिनेशन थी वो अपनी जगह रहेगी, उसमें ये चीजें ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक्सेस पोर्ट लिख लेते हैं। एक्सेस पोर्ट इज मेंबर ऑफ, एक्सेस पोर्ट इज मेंबर ऑफ, एक्सेस पोर्ट इज ऑलवेज a member of single VLAN. Access port is always a member of single. Access port हमेशा किसी सिंगल VLAN का मेंबर होती है और सिर्फ उसी की ट्रैफिक, उसी VLAN की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करती है। ठीक है जी, एंड फॉरवर्ड्स दैट VLAN's ट्रैफिक, और सिर्फ उसी वीलैन की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करती है या कैरी करती है। एक्सेस पोर्ट हमेशा सिंगल वीलैन का मेंबर होती है और जिस वीलैन का मेंबर है उसी की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करती है।
यानी हमेशा वो ट्रैफिक, इसका मतलब है वो, अच्छा वो ट्रैफिक हमेशा अनटैग्ड होती है। एक्सेस पोर्ट हमेशा अनटैग्ड फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है। यहां लिख देता हूं जी, एक्सेस पोर्ट ऑलवेज फॉरवर्ड्स अनटैग्ड फ्रेम्स। एक्सेस पोर्ट हमेशा अनटैग्ड फ्रेम्स को फॉरवर्ड करेगा, उन पे टैग नहीं लगा होगा। अच्छा जी, उसके बाद ट्रंक क्या है? ट्रंक पोर्ट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी VLAN, बट इट फॉरवर्ड्स ऑल VLANs ट्रैफिक। ये हमेशा तमाम VLANs की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। और ट्रंक पोर्ट हमेशा टैग्ड फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है। ट्रंक पोर्ट ऑलवेज फॉरवर्ड्स। अच्छा, यहां मैं ऑलवेज का वर्ड हटा रहा हूं, आगे जाके पता लग जाएगा, अभी नहीं। फॉरवर्ड टैग को ही करता है फिलहाल, ठीक है जी। हमेशा वाली बात ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो अंदर से निकलेगा भी। अगर यहां हमेशा लिख दूंगा बात पक्की हो जाएगी, ठीक है, बाद में मुकड़ा नहीं जा सकता। तो ट्रंक पोर्ट फॉरवर्ड्स टैग्ड फ्रेम्स, ठीक है जी। और ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें इजहार किया ना कि वो यानी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है कि ट्रंक लिंक पे अनटैग ट्रैफिक, इसका मतलब है जा सकती होगी कुछ खास तरह के हालात में, यही मतलब निकलना। अदरवाइज मैं लिख देता हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये मैं हिंट भी दे रहता हूँ, आगे टॉपिक आएगा तो पढ़ लेंगे। वो नेटिव VLAN बड़ी दफा आपकी आंखों से गुजरा होगा। शो इंटरवेल ट्रंक करें तो वहां नेटिव VLAN लिखा हुआ लास्ट लेक्चर में। अच्छा, नजर उन्हीं को आता है जो क्लास में आते भी हैं और लैब भी साथ साथ कर रहे होते हैं, वरना तो सबके लिए सब बराबर है, ठीक है। तो बहरहाल वो नेटिव VLAN का जब कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो बेसिकली इसका उससे ताल्लुक बनता है। वो एक खास VLAN ऐसा है जिसके लिए टैग ट्रैफिक नहीं जाती। वो क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो ट्रंक पोर्ट फॉरवर्ड्स टैग्ड फ्रेम, उसमें टैग फ्रेम जाते हैं, VLAN का टैग साथ लगा होता है। अच्छा जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, चंद चीजें बदली हैं, ठीक है जी, पहले में और अब में, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट कहानी वैसी की वैसी है। अच्छा, अगर मैं अब इसकी कोई लैब आपको कराना चाहूं, हम कोई लैब करना चाहें लैब, इसमें मैं आपको क्या करा के दिखा सकता हूं, हमें क्या नहीं आता इसमें, उस पर बात कर लेते हैं ना। दो स्विच अगर हमारे पास है, क्योंकि यहां कनेक्टेड ही है हमारे पास फिजिकली, आपका रैक भी आज रेडी हो गया है, जो यहाँ पे फिजिकल रैक है, लेकिन एक्सेस आज आपको जरूरत नहीं है, कल से उसकी एक्सेस आपको दे देंगे। आज सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है कि जो आपका वाईफाई वाला नेटवर्क है, अभी उस पे वो नहीं आया, वो दूसरे नेटवर्क के ऊपर है। बल्कि आज मैं आपको एक और कहानी भी बता देता हूँ। अक्सर मैं यहाँ पे जो दो पोर्ट्स हैं उनका जिक्र किया करता था। जवाद साहब को कभी मैं कहता था इसको निकाल के इधर कर दें, कभी कहता था उधर कर दें, तो मैंने कहा था एक दिन आपको बताऊंगा कि ये कहानी क्या होती है। बेसिकली ये हमारे कॉर्वेट के स्विच की दो पोर्ट्स हैं जो यहां तक आई हुई है ना, एक्सटेंड होके अंडरग्राउंड केबलिंग के थ्रू। ये स्विच की दो पोर्ट्स हैं, इनमें से एक पोर्ट का ताल्लुक एक VLAN से है और दूसरी पोर्ट का ताल्लुक एक दूसरे VLAN के साथ है। दोनों VLANs के अंदर ISP अलग अलग हैं, एक पे साइबरनेट है और एक पे फाइबर लिंक है। इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, एक पे साइबरनेट है, एक पे फाइबर लिंक है, ठीक है जी। मेरा सर्वर जो है ना, जो जिसको मैं एक्सेस करता हूं यहां बैठ के, वो बेसिकली उस VLAN में है जिसमें फाइबर लिंक है। हम तीनों का एक जगह एक VLAN में इकट्ठा होना जरूरी होता था, यानी मेरा, मेरे सर्वर का और फाइबर लिंक का, क्योंकि मैं फाइबर लिंक इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसकी स्पीड बेहतर रहती है। हमने लोड इस तरह से मैनेज किया हुआ, बाकी क्लासेस का लोड दूसरे ISPs पर डाला हुआ, ठीक है जी। तो हम एक सबनेट में होने के लिए, मैं, फाइबर लिंक और मेरा सर्वर, हम तीनों एक VLAN के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो दूसरी पोर्ट है उसका ताल्लुक एक दूसरे VLAN के साथ है, उसमें मेरा सर्वर नहीं है, और दूसरा वहां जो ISP है वो साइबरनेट है, डिफरेंट है, ठीक है जी। उसकी स्पीड इसके मुकाबले में कम है, ठीक है जी, और उस पर लोड दूसरी क्लासेस का मौजूद है। तो लिहाजा वो हमने यहां पे इसलिए रखा हुआ है, ठीक है जी, दो पोर्ट्स के
क्लास हो रही है अगर किसी की, और ऑनलाइन क्लास अब पिछले दिनों तो चलती रही है, हाइब्रिड भी चलता रहा है, कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन, ये कोरोना के बाद। तो अगर कोई टीचर क्लास पढ़ा रहे हैं और इंटरनेट बंद हो जाता है, फाइबर लिंक, तो यहाँ पे जो भी बंदा मौजूद है वो इजीली क्या करता है, केबल निकाल के साथ वाले में लगा देता है और आप स्विच कर देते हैं किस पे, साइबरनेट, दूसरे आईएसपी पे। ये उन लोगों के लिए है, देखें मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ये पूरा नेटवर्क मैं मैनेज करता हूं, किसी के पास यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं है मेरे अलावा, और ठीक है, मैं अगर अपने लिए चाहूं तो मैं तो बड़ा आसान काम है, मैं तो केबल भी नहीं चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उसी पोर्ट को, आपको वीलैन, किसी पोर्ट को वीलैन के साथ एसोसिएट करना आता है? जिंदगी में कभी किया? लास्ट लेक्चर में ये किया था, क्या कमांड थी, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, आगे नंबर उसका 10 20 30। तो मैं इसी स्विच पोर्ट को एक्सेस करूंगा, मैं इसका वीलैन बदल दूंगा, मुझे पोर्ट बदलने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने ये क्यों रखा हुआ है भाई, मैंने अपने लिए नहीं ये रखा हुआ, अब जो दूसरा टीचर आगे पढ़ा रहे हैं उनका तो सब्जेक्ट ही नहीं है बेसिकली नेटवर्किंग का, ठीक है, कोई और चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ना वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो नहीं वीलैन बदल सकते। या आप ये सोचे ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए, वो बैंक का कैशियर है, वो बैठ के अपना वीलैन बदल रहा हो, मैं जरा अपना वीलैन बदल लेता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो एक आम बंदे के लिए सबसे आसान तरीका ये, केबल निकाल के इधर से उधर कर दें बस। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि कोई ना करना चाहे, जो कि अक्सर हो जाता है, मुझे कॉल आती है जो फलां क्लास के अंदर वो हो रहा था, और दूसरा जो है वो, अच्छा यहाँ पे ना एक तीसरा इंटरनेट भी है, पीटीसीएल की भी अब फाइबर आ चुकी है। लेट से मुझे कभी कभार हो जाता है, वो क्लास चल रही है और कहा जाता है जी वो फाइबर लिंक भी ठीक नहीं चल रहा, साइबर नेट पे भी बहुत लोड है, तो वो क्लास को ना पीटीसीएल पे शिफ्ट कर दें। मैं ऑनलाइन अपने फोन पे, मेरे पास टर्मिनल एप्लीकेशन फोन में मौजूद है, 4G से मैं कनेक्टेड हूँ अपने नेटवर्क के साथ, मैं स्विच एक्सेस करता हूँ और इसको एक तीसरे वीलैन में डाल देता हूँ, इसी पोर्ट को जिसमें पीटीसीएल है, ठीक है जी। बहरहाल उसके लिए, यानी एक तो ये आसान तरीन हाल ये है, केबल बदल दें, दूसरा ये होता है कि फिर एक्सेस करके वीलैन चेंज कर दिया जाए। आम तौर पे मैं ये काम यहाँ पे कर रहा होता था, केबल इधर करना या उधर करने का क्या मतलब होता था, बेसिकली वीलैन बदल जाता। अब अक्सर लोगों के जेहन में ये भी चीज आ रही होगी, सर ये चीज ऑटोमेट नहीं हो सकती, यानी अगर हमारे 2-3 आईएसपीज हो, ठीक है, तो क्या है कोई ऐसा सीन नहीं हो सकता कि जनाब एक को हम प्राइमरी कह दें, वो डाउन हो तो ट्रैफिक खुद ही से दूसरे पे चले जाए, वो तो तीसरे पे चले जाए, ठीक है जी। तो इस, या लोड बैलेंसिंग उनके दरमियान करने की कोशिश की जाए, दिमाग में ये चीज आती है, यस दैट इज पॉसिबल। तो जाहिर है बातों से बात निकलती है और अगले से अगले टॉपिक आते हैं, तो अगला एक पूरा हफ्ता जो है आने वाले दिनों में वो इसी चीज के ऊपर है कि ये भी हो सकता है, अगर आप चाहें। इसके लिए अलहदा से डिवाइसेस भी मौजूद हैं सिस्को की, लोड बैलेंसर के नाम होता है, वो राउटर ही है जिस जो कि डिजाइन किया गया इस मकसद के लिए कि अगर आपके 2 वैन लिंक्स हैं, ठीक है, या मल्टीपल वैन लिंक्स हैं, उनमें आप एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी बनाना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, आप लोड बैलेंस करना चाहते हैं वो भी किया जा सकता है, ठीक है। आम सिस्को के ये जो हम राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे कोई नेटवर्क डिजाइन ऐसा बन जाए, कोई प्रोटोकॉल ऐसा चला दिया जाए जो डायनामिकली हैंडल कर ले उसको, वो भी पॉसिबल है, ठीक है जी। सिस्को के अलावा, अच्छा सिस्को का सोल्यूशन हमेशा महंगा ही होता है, अगर तो आपके पास माल है तो आप लगाएं और अपना नेटवर्क अच्छा बना लें, लेकिन आजकल जाहिर है अगर आप बजट आपका कम है तो एक वेंडर माइक्रोटिक के नाम से है, माइक्रोटिक का ये लोड बैलेंसर वाला काम बड़ा सस्ता है, 6-7 हजार की, 8-10 हजार की, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, 6-7 हजार तक की आपको डिवाइस मिल जाएगी जिसमें आप 2 वैन पोर्ट्स, 2 डिफरेंट आईएसपीज के दरमियान ये लोड बैलेंसिंग वाला काम कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल अगर आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑलरेडी सिस्को पे चल रहा है तो आपको कोई अलहदा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर रहते हुए आप डायनामिकली कोई प्रोटोकॉल चला के भी ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। तो बहरहाल मैंने अभी फिलहाल ये बताया कि ये 2 पोर्ट्स, एक ही स्विच की 2 पोर्ट्स हैं लेकिन दोनों का ताल्लुक 2 डिफरेंट वीलैंस के साथ है, तो बेसिकली कहानी ये होती है। अच्छा जी, अब मैंने अगर आपको लैब अभी करानी है तो इस लैब में ये पूछ रहा था क्या करना पड़ेगा आपको, स्विच ए और स्विच बी पे ये 3 वीलैन है ना, तीनों वीलैन आपको बनाने पड़ेंगे,
एक वीलैन पे तीनों भी, अच्छा ये कोई मुश्किल काम है वीलैन बनाना? नहीं, टेक्निकली एक ही लाइन है, वीलैन 10 एंटर वीलैन 20 एंटर वीलैन 30, और इजाफी आपने नाम देना तो चले दो दो लाइनें हो जाएंगी। आपके दो स्विच हैं, एक पे करके दूसरे पे कॉपी पेस्ट कर दें, कोई इतना मुश्किल काम या इतना बड़ा काम नहीं है, किया जा सकता है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि आप थक जाएंगे। और दूसरा, आपने हर रोज वीलैन थोड़ी बनाने होते हैं। हमें अगर यहाँ आए हुए इस कैंपस में 4 से 5 साल हो गए हैं इस वाली बिल्डिंग के अंदर, तो वो पहले दिन ही बस बनाए थे वो वीलैन, आज तक बने हुए। बस ये फर्क हो जाता है, कभी किसी पोर्ट को उसके साथ मेंबर बना देते हैं, कभी किसी पोर्ट की मेंबरशिप बदल देते हैं, कभी किसी पोर्ट को निकाल देते हैं, लेकिन ये कोई एक दिन में हो जाने वाला काम थोड़ी है। ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स ये काम हुआ है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा इसमें, आसान कॉन्फ़िगरेशन है। तो वीलैन बनाना है, उसके बाद पोर्ट एक्सेस पोर्ट को मेंबर बनाना है, वो भी आपको आता है। ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना भी आपको आता है, जैसे कॉन्फ़िगर किया था वैसे ही। आपकी मर्जी, जैसा मर्जी ट्रंक बनाए, डॉट वन क्यू, स्टैटिक, वो आपके ऊपर है। अब मैं भी थोड़ी देर में आपको एक लैब असाइन करूंगा जो आप लोगों ने करनी है, लेकिन आज की लैब आप पैकेट ट्रेसर पे कर सकते हैं, और आप पैकेट ट्रेसर भी करेंगे, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा करनी कैसे। अच्छा जी, उसके बाद ट्रंक के हवाले से ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, वो ये है, मैं एक्सेस कर लेता हूं। हमारे पास भी दो स्विच है ना, ए और बी, ठीक है। तो इनके दरमियान अगर मैं वो केबल लगा दूं तो ट्रंक खुद ही बन जाएगा। क्यों? एक 3550 है, एक 3560 है, खुद ही बन जाएगा। ये ट्रंक खुद ही बना होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सिस्को में और हवावे में एक छोटा सा फर्क है ट्रंक के हवाले से। हवावे में जब आप ट्रंक बनाते हैं, हवावे में जब आप ट्रंक बनाते हैं, तो वो जो ट्रंक है आपका, एक सेकेंड, यहां पे बनाना ही पड़ेगा सेशन, चले सीरियल, और इसको कर देंगे 9600, ठीक है जी, और इसको नाम दे दें स्विच। ले, ये स्विच ए है, 3560 है, और यहां पे मैं शो इंटरफेसेस ट्रंक की कमांड देता हूं, ट्रंक, ठीक है जी। तो ये खुद ही बना है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। पोर्ट नंबर 1 ट्रंक है, मोड डायनामिक ऑटो है, NISL का मतलब है निगोशिएट करके बना हुआ है, ठीक है। अब जरा इस चीज पे गौर करें, क्या लिखा हुआ है, वीलैंस अलाउड ऑन ट्रंक। बाय डिफॉल्ट तमाम वीलैंस की ट्रैफिक ट्रंक के ऊपर से फॉरवर्ड हो सकती है, हो जाएगी, जो वीलैन आप बनाते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहां पे गौर करें कितने वीलैन बनाए हुए हैं, 4 वीलैन बने हुए हैं। वीलैन 1 मैंने बनाया है बाय डिफॉल्ट, तो मैंने कौन से बनाए होंगे, 10 20 30, आपको आते हैं बनाने, आप भी बना लेंगे। जैसे जैसे वीलैन बनाते जाएंगे वो बाय डिफॉल्ट इस ट्रंक के ऊपर अलाउड होगा। क्यों? लिखा हुआ है 1 से लेकर 4094 तक तमाम वीलैंस की ट्रैफिक यहां से गुजर सकती है। लेकिन अगर आपने किसी को फिल्टर करना हो, आप कहते हैं फलां वीलैन की ट्रैफिक हमने इस ट्रंक से जाने नहीं देंगे। हवावे में ऐसा होता है, हवावे में उलट है। सिस्को में बाय डिफॉल्ट तमाम वीलैंस की ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाती है ना, हवावे में जब आप ट्रंक स्टैब्लिश करते हैं तो किसी भी वीलैन की ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होती, करानी पड़ती है। वो कहते हैं जी नहीं, ये एक्सीडेंटली नहीं हो जाना चाहिए, हो सकता है आपने किसी वीलैन को फॉरवर्ड ना करना हो आगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर जिस जिस वीलैन को फॉरवर्ड करने का कहेगा मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा हवावे में। सिस्को में अब आपको बाद में बताना पड़ता है। अब आप बताएं आपने किसको फॉरवर्ड कर, अगर तो आप चाहते हैं सारे फॉरवर्ड होते रहे तो कुछ ना करें, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, मैं चाहता हूं सिर्फ वीलैन 10 और 20 की ट्रैफिक फॉरवर्ड हो, क्या हो, वीलैन 10 और 20 की वो अलाउड हो और कोई अलाउ ना हो। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप कहेंगे जी इंटरफेस पास ईथरनेट 0/1, भाई ट्रंक पोर्ट के ऊपर ही अलाउ करना है ना, तो कमांड है स्विच पोर्ट ट्रंक। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो पोर्ट एक्सेस होती है उसके लिए स्विच पोर्ट एक्सेस से कमांड शुरू होती है, जो पोर्ट ट्रंक है उसके लिए स्विच पोर्ट ट्रंक से कमांड शुरू होगी। तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, ठीक है जी, और यहां में मैं लिखता हूं 10,20। इस कमांड का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो है ना आपका, ये वाली कमांड, ठीक है जी,
10 और 20 को आपने अब यहाँ पे अलाउ किया है। ये बोथ वेज है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। वीलैन 10 और 20 की ट्रैफिक ना तो यहां से अब जा सकती है ना आ सकती है। जो ट्रैफिक दूसरी तरफ से आएगी उसको ये फिल्टर कर देगा, डिनाई कर देगा, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो ये बोथ वेज है, दोनों डायरेक्शन में अप्लाई होता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। स्विच बी पे तो नहीं जाके कहा ना आपने, ए पे कहा है ना, तो ए ना भेजेगा ना आने वाले को फॉरवर्ड करेगा, आने देगा। तो इनबाउंड भी है और आउटबाउंड भी है। अच्छा, अब जरा आप ये कमांड दें, शो इंटरफेस इंटरफेसेस ट्रंक। पहले और अब में फर्क, जो वो अलाउड वीलैन थे उनमें 10 और 20 है ना, तो वो कहता है जी जो एक्टिव है उनमें से भी सिर्फ 10 और 20 अब अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। यहां पे मैं जी आपको एक रियल नेटवर्क की एक मिसाल दे रहा हूं, गालिबन वारिद या वतीन में हमारे ही कोई बंदा हमने यहां से रेफर किया हुआ था, कोई स्टूडेंट था, रेफर किया, वहां गया, उससे गलती हुई थी, उसको एक टास्क दिया गया, उसमें उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। अब हमारी मार्केट बड़ी छोटी सी है, खबर आग की तरह फैल जाती है, और कम से कम हमारे साथ तो सारे ताल्लुक में होते ही हैं। तो और ये आप लोगों के लिए भी, अगर आपको किसी जगह भेजा जाए तो जरा हमारी भी इज्जत रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल वहां पे ये गलती हुई और पूरी इंडस्ट्री को पता लग गया फलां बंदे ने ये किया, क्योंकि उसका इंपैक्ट भी बहुत बड़ा आया था। किया क्या, उसको टास्क दिया गया कि इस ट्रंक के ऊपर वीलैन 30 को भी अलाउ करा दें। क्या कहा, 10 और 20 तो अलाउड है ना, वीलैन 30 को भी अलाउ करा दें ताकि उसकी ट्रैफिक भी जा सके। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, उसने कहा मसले कोई नहीं, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 30, एंटर। इससे क्या हुआ होगा, अब सिर्फ वीलैन 30 अलाउड है और कोई भी वीलैन अलाउड नहीं है। और वो जो बाकी के वीलैन थे, सर्वर, क्लाइंट्स, उनकी जो एप्लीकेशन थी उसकी भी ट्रैफिक, सब कुछ बंद हो गया। और जो उन्होंने वीलैन 30 से कराना था सिर्फ वो फॉरवर्डिंग में आया। अभी तो हो सकता है प्लानिंग फेज में उन्होंने कहा वीलैन 30 एक अलग से बना दो, बाद में देखेंगे अभी इसके साथ क्या करना है। जो चीज चल रही थी सब बंद हो गया था, ठीक है जी। बड़े मार्केट के अंदर मशहूरी फैली। आपने कहा बंदे को तो उसी वक्त निकाल दिया होगा, अमूमन निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको फर्स्ट वार्निंग, क्योंकि इस कंपनी की पॉलिसी थी कि 2-3 वार्निंग के बाद आपको निकाला जाता है, पहली वार्निंग उसको मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद उसने खुद वो कंपनी छोड़ दी थी और कहीं और जॉब के लिए चले गए थे वो साहब। बहरहाल जी, तो यहां पे ये काम खराब हो गया। आप चेक करें, डू शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड दें तो वीलैन 30 सिर्फ अलाउड है और कोई भी वीलैन अलाउड नहीं। ये काम करने का ठीक तरीकाकार क्या था, एक तरीका ये बनता है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10, 20, 30। एक तो ये तरीका था, लेकिन इसमें भी मसला है, ठीक है जी। इसमें मसला ये है कि आपके पुराने वीलैन थे इधर सिर्फ 2, अगर वो 200 होते तो आप क्या 200 वीलैन पहले लिखते एंड पे कॉमा डालने के लिए, तो काम मुश्किल हो जाना था ना। तो इसका आसान हल बताता हूं। अच्छा, जब मैं स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10, 20 कर दूंगा तो ये पुरानी वाली स्टेट पे वापस आ गया ना, समझे। अब आपको टास्क दिया गया कि वीलैन 30 को भी अलाउ करा दो। इसका सही तरीका ये था, कमांड थी स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, आगे क्वेश्चन मार्क करें तो आपको बड़ी यूजफुल ऑप्शन नजर आएंगी। सबसे पहली ऑप्शन है ना वर्ड, वर्ड ये होता है जब आप खुद वीलैन लिख रहे होते हैं, यहां पे वर्ड उसके लिए है। दूसरी ऑप्शन आपके काम की है, आप करेंगे ऐड। ऐड का मतलब होता है जितने अलाउड हैं उनमें ये ऐड हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 30 तो 30 वाला ऐड हो जाएगा। आप ऑल करेंगे तो सारे अलाउ हो जाएंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। नन करेंगे तो कोई भी अलाउ नहीं होगा। रिमूव का काम क्या है जी, जिस तरह एक को ऐड किया उसी तरह एक को रिमूव भी किया जा सकता है। एक्सेप्ट में क्या होगा, आप कहें जी एक्सेप्ट वीलैन 30, वीलैन 30 अलाउ नहीं होगा, बाकी सारे अलाउ हो जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनमें यूजफुल ऑप्शन जो है वो ऐड और रिमूव वाली है, जो आमतौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या इंपैक्ट आया होगा, 10 और 20 के साथ 30 भी ऐड हो गया होगा। तो डू शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड दें तो 10, 20, 30 अब अलाउड हैं, 10, 20 और 30 अब अलाउड है, ठीक है जी। तो आपने बेसिकली ये काम करना है, ठीक है।
आपको जब कहा जाए एग्जिस्टिंग वीलैंस में फलां को भी अलाउ कर दो, तो आप ऐड वाली ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब मैं बल्कि अब क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ऑल, ये डिफॉल्ट वाली ऑप्शन होती है ना, सारे वीलैंस अलाउड होते हैं, मैंने दोबारा सबको अलाउ करा दिया, सारे के सीर अब लैब वहीं पे दोबारा वापस आ गई जहां से हमने शुरू किया था। तो वीलैंस के ट्रंक के ऊपर किस वीलैन की ट्रैफिक जाएगी और किसकी नहीं जाएगी, आप इसको खुद से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो अब जो है वो आज के दिन का जो एक टास्क, जो एक नई चीज है जो आप लोगों के लिए है, वो इस तरह से है जी कि एक टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था स्विच पोर्ट एनालाइजर का, स्पैन। आप थे उस दिन सारे? स्पैन के साथ एक रिमोट स्पैन भी था, आर स्पैन। स्पैन की लैब हमने कर ली थी। स्पैन बेसिकली लोकल स्पैन होता है, यानी एक ही स्विच के ऊपर किसी एक पोर्ट की ट्रैफिक को दूसरी पोर्ट पे आपने मिरर करना है, ठीक है जी। तो उसमें आप सिंपल बताते हैं ये सोर्स इंटरफेस है, ये डेस्टिनेशन इंटरफेस है। सोर्स इंटरफेस के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रही हो जा रही हो उसकी एक कॉपी डेस्टिनेशन पे चली जाती है, और आप कोई भी पैकेट एनालाइजर जैसे कि वायर शार्क है उसको इस्तेमाल करते हुए आने जाने वाले पोर्ट्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उसके ऊपर से क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है। और ये भी मैंने बताया था सोर्स इंटरफेसेस भी मल्टीपल हो सकते हैं और डेस्टिनेशन इंटरफेसेस भी मल्टीपल हो सकते हैं। आप सिर्फ रिसीव होने वाले फ्रेम्स को भी देख सकते हैं, आप सिर्फ ट्रांसमिट को भी देख सकते हैं, आप बोथ को भी देख सकते हैं कि क्या फ्रेम आ रहा है और पोर्ट से क्या फ्रेम जा रहा है। तो लोकल स्पैन हम क्लास में इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं, उसकी लैब मैंने करके दिखा दी थी। रह गया था रिमोट स्पैन। रिमोट स्पैन की मिसाल क्या है, उसकी हमें क्या जरूरत है। लेट से मैं कहता हूं जी स्विच ए और एक जनाब स्विच बी, ठीक है, ट्रंक आपका बना हुआ है, तमाम वीलैन जिस पे आपके अलाउड है, ठीक है जी। मैं कहता हूं यहां पे एक पोर्ट है, ठीक है जी, पोर्ट का नंबर कुछ भी हो, 0/5 कर लें। एक पोर्ट यहां पे है, इस ये लेट से 0/9 कर लें, ठीक है जी। स्विच ए की 5वीं पोर्ट पे RX प्लस TX, क्या डेटा जा रहा है, क्या डेटा आ रहा है, मैं इसको मॉनिटर करना चाहता हूं। मैं इसको, और मैं कहां हूं, मैं स्विच बी की 9वीं पोर्ट पे हूं जहां पे मैंने वायर शार्क यहां चलाया हुआ है। मैं स्विच बी की 9वीं पोर्ट के साथ कनेक्टेड हूं और मैं मॉनिटर किसको करना चाह रहा हूं, स्विच ए की किसी पोर्ट को। अब आपकी सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट एक ही स्विच पे नहीं है, यहां लोकल स्पैन काम नहीं करेगा, यहां पे रिमोट स्पैन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन मैंने कहा था एक टॉपिक रहता है जब तक आप वो पढ़ नहीं लेते मैं आपको इसको पूरा नहीं समझा सकता या हम इसे पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आज आपको समझ आ जाएगी। वो टॉपिक वीलैन का टॉपिक था जो अब आप पढ़ चुके हैं। इस काम को कैसे, भाई एक स्विच से किसी ट्रैफिक को दूसरे स्विच तक पहुंचाना, ये काम किसी वीलैन से कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है, ठीक है। वीलैन की ट्रैफिक एक स्विच से दूसरे पे चली जाती है ना, बिल्कुल चली जाती है। इसके लिए करना आपको ये पड़ता है, आप आपकी 5वीं और 9वीं पोर्ट जो है वो किसी एक वीलैन में होंगे ना, लेट से बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में होते हैं, उन्हें रहने दें वीलैन 1 में। बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में है ना, वीलैन 1 में रहने दें उनको। वीलैन 10 में है तो 10 में रहने दें, जिस मर्जी वीलैन में वो। आप एक वीलैन बनाएंगे अलग से, लेट से हम कहते हैं जी वीलैन 30, आपने एक अलग वीलैन बनाया। वीलैन को नाम आप दे सकते हैं, आप इसका नाम ही रखें आर स्पैन। रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर के लिए आप ये पोर्ट बना रहे हैं। आपको बकायदा एक अच्छा, अभी इस वीलैन का ताल्लुक आर स्पैन के साथ वैसे बना तो नहीं है ना, नाम रखने में क्या हर्ज है, इसका उस कॉन्सेप्ट से भी कोई लेना देना नहीं। अब आप इसको डेडिकेटली बताएंगे, आप बताएंगे जाके, डेडिकेट करेंगे कि ये वीलैन जो है ना वो मैं रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर के लिए बना रहा हूं। बकायदा कमांड देंगे वीलैन 30 में जाके कि ये वीलैन सिर्फ और सिर्फ आर स्पैन के लिए उसकी ट्रैफिक को कैरी करेगा। ये वीलैन किसकी ट्रैफिक कैरी करेगा? आर स्पैन की ट्रैफिक कैरी करेगा।
आर स्पैन की ट्रैफिक क्या होगी, आपने वो मॉनिटर सेशन बनाया होगा, उसमें आपने कहा होगा ये फलां सोर्स पोर्ट है, इस पे जाने वाले आने वाले फ्रेम्स को मॉनिटर करो और इनकी एक कॉपी बनाओ। कॉपी आमतौर पे आप दूसरी पोर्ट की तरफ भेजा करते हैं। आज आपकी जो डेस्टिनेशन है ना वो पोर्ट नहीं होगी। लेट से स्विच ए पे आप जाके कहेंगे इस पोर्ट, ये सोर्स पोर्ट है, इस पे जाने वाली और आने वाली ट्रैफिक की कॉपी बनाओ। कॉपी उठा के भेजनी किधर है, आज इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट बताई जाती है ना, आज आप डेस्टिनेशन वीलैन बताएंगे। आप कहेंगे डेस्टिनेशन वीलैन इज वीलैन 30, यानी वो किसके हवाले कर दी जाएगी, वीलैन 30 के। याद रखें जो आर स्पैन के लिए वीलैन डेडिकेट हो जाता ना, कोई भी एक्सेस पोर्ट उसका मेंबर नहीं हो सकता, आप बना ही नहीं सकते, कोई पोर्ट उसका मेंबर नहीं होगी। अच्छा, किसी भी वीलैन की ट्रैफिक ट्रंक से तो चली जाती है ना, तो वो इसकी भी जाएगी, ठीक है। तो वीलैन 30 इसको कैरी करेगा और दूसरे स्विच पे ले जाएगा, स्विच बी पे, ठीक है। अब स्विच बी पे अब आप क्या करेंगे, स्विच बी पे आपका जो सोर्स है वो पता कौन है, वीलैन 30। लाने वाला कौन है उस ट्रैफिक को, वीलैन 30, और डेस्टिनेशन क्या होगी, ये वाली पोर्ट। एक तरफ सोर्स बना वीलैन 30, दूसरी तरफ डेस्टिनेशन बना वीलैन 30, ठीक है जी। यानी यहां पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन वीलैन है। स्विच बी पे सोर्स वीलैन 30 है और डेस्टिनेशन आपकी ये वाली पोर्ट है। तो दरमियान में कैरियर का काम किसने किया, वीलैन 30 ने। ब्रिज का काम किसने किया, वीलैन 30 ने। वो वीलैन 30 की ड्यूटी है कि वो जो मॉनिटर सेशन के अंदर आपने इंटरफेस बताया हुआ, जितने भी इंटरफेस हैं सबकी ट्रैफिक वो कैरी करेगा और उसको दूसरी तरफ पहुंचा देगा। और जब वो दूसरी तरफ पहुंचेंगी तो बात आएगी किस पोर्ट पे भेजना है, वो आपने बताया होगा इस पोर्ट पे, ये पोर्ट हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट है। अब इसे आप कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, आपको करके दिखा देता हूं। दोनों स्विचेस के ऊपर स्विच ए और स्विच बी। अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने आज सुबह वाली क्लास में चूंकि कॉन्फ़िगर कर लिया हुआ था, ठीक है जी। मैं उस कॉन्फ़िगर्ड के ऊपर ही दोबारा कमांड्स दे के आपको दिखा देता हूं। लेट से वीलैन 30 वीलैन बनाया, इसका नाम हम रख लेंगे आर स्पैन। इससे कुछ नहीं होता, ये मेरे और आपके लिए है। असल कमांड ये है, ये कोई हमारी मर्जी का आर्गुमेंट नहीं, इट इज कीवर्ड। ये वीलैन अब डेडिकेट हो गया किसके लिए, रिमोट स्पैन के लिए। कोई एक्सेस पोर्ट आप वीलैन 30 का मेंबर नहीं अब नहीं बना सकते। इससे पहले ये एक आम वीलैन था, अब ये आम वीलैन नहीं है, इट इज डेडिकेटेड टू रिमोट स्पैन, ठीक है जी। इसकी वेरिफिकेशन भी आप अलग से कर सकते हैं, दिखाता हूं। आप कमांड देते ना शो वीलैन ब्रीफ, शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दी। इसमें अब आप देखें यहां ये वीलैन 30 आपको एक आम वीलैन की तरह नजर आ रहा है, लेकिन हमें पता है ये आम वीलैन नहीं है। इसके लिए आप कमांड देंगे शो वीलैन रिमोट स्पैन, एंटर। कौन है इसमें, सिर्फ वीलैन 30, इसका यहां से आपको पता लगेगा। बहरहाल, अच्छा ये क्या किया, वीलैन बनाया, रिमोट स्पैन के लिए डेडिकेट किया। उसके बाद अब आप जाएंगे, अब मॉनिटर सेशन जो नॉर्मल कमांड होती है, आप कहते हैं जी मॉनिटर, इधर नहीं, ग्लोबल मोड मॉनिटर सेशन 1, लास्ट टाइम भी यही लिखा था, इंटरफेस, ठीक है जी। और एक सेकेंड, मॉनिटर सेशन 1 सोर्स इंटरफेस। यहां एक इंटरफेस भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक से ज्यादा भी बना के दिखाए थे, कॉमा लगा के, डैश लगा के, ठीक है जी। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 कर लें, ठीक है जी, और एंड पे लिख लें बोथ। तो ये इस इंटरफेस की ट्रांसमिट और रिसीव होने वाले फ्रेम्स को कॉपी करेगा। लेकिन कहां करेगा, अगर तो आप डेस्टिनेशन में इसी का इंटरफेस बता देते हैं वो लोकल स्पैन हो जाएगा। लेकिन आज कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। आज आप कहेंगे मॉनिटर सेशन 1 डेस्टिनेशन, आज डेस्टिनेशन इंटरफेस नहीं है बल्कि रिमोट वीलैन 30 है। तो ये तमाम जो यहां से RX और TX ट्रांसमिट रिसीव होंगे उनकी कॉपी कहां जाएगी, वीलैन 30 के पास। वीलैन 30 है ही सिर्फ ट्रंक के ऊपर, ट्रंक के अलावा तो और कहीं कोई एक्सेस बोर्ड तो है नहीं। तो वो स्विच ए से उसे बी पे ले जाएगा, ले जाएगा। तो जब वो स्विच बी पे पहुंचेगा फिर क्या होगा, जब वो स्विच बी पे पहुंचेगा तो वहां पे वो कहेगा अब डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है जी।
पहले तो आप स्विच बी पे चले जाएं, 1.1.1.2 ये मैंने टेलनेट किया जी, आपको मैंने बता दिया था कैसे टेलनेट एनेबल करना है। यहां पे आने के बाद आप कहेंगे जी मॉनिटर सेशन 1, यहां पे मैं नंबर वहां से डिफरेंट रख सकता हूं, ये स्विच बी है, दोनों स्विचेस पे इनका नंबर सेम या डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉनिटर सेशन 1 सोर्स, यहां सोर्स पता है कौन है, वीलैन, ठीक है, सोर्स रिमोट वीलैन कौन सा 30। तो डेस्टिनेशन क्या होगी, पोर्ट, मॉनिटर सेशन 1 डेस्टिनेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/9, ये कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट टाइम क्या, अच्छा आज ये हुआ है सोर्स इंटरफेस एक तरफ है, डेस्टिनेशन इंटरफेस दोनों दूसरी तरफ है, दरमियान वाला काम जो ब्रिज वाला काम था वो उस रिमोट वीलैन ने किया, वीलैन 30 ने की, ठीक है जी। इसको फिर आलम वेरीफाई कैसे भाई, प्रॉपर वेरिफिकेशन तो इस तरह हो सकती है इन तमाम पोर्ट्स के ऊपर कोई सिस्टम लगाओ, ट्रैफिक जा रही हो और आ रही हो तो देखा जाएगा, इनके साथ तो कुछ कनेक्टेड ही नहीं है। एक तरफ मैंने अपना सिस्टम लगाया, उस पर मैं वायर शार्क चलाऊं तो मैं देख सकूंगा कि क्या ट्रैफिक आ रही है। यहां पे सिर्फ शो की कमांड से वेरिफिकेशन की जा सकती है। मैं स्विच ए पे जाता हूं, शो मॉनिटर की कमांड है, शो मॉनिटर एंटर करते हैं, आपके सामने है, ठीक है जी। 5वीं पोर्ट है, मॉनिटर सेशन 1 है, ठीक है जी। सोर्स पोर्ट यहां पे कोई नहीं है, सोर्स पोर्ट यहां पे फास्ट ईथरनेट 0/5 है जिसपे बोथ, ठीक है जी। डेस्टिनेशन आपका वीलैन है, कौन सा 30। दूसरी तरफ जाएंगे तो उलट होगा, सोर्स वहां पे वीलैन होगा और डेस्टिनेशन वहां पे पोर्ट होगी, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं, 1.1.1.2 शो मॉनिटर की कमांड है, एंटर करें तो यहां पे आप देख सकते हैं जी, यहां पे सोर्स आपका वीलैन है और डेस्टिनेशन आपकी एक पोर्ट है, ठीक हो गया। तो ये जनाब आपका आर स्पैन का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, सिर्फ इसकी इंप्लीमेंटेशन बाकी थी जो कि वीलैन पे डिपेंडेंट थी, तो वीलैन पढ़े बगैर इसकी तो समझ आ नहीं सकती थी। अच्छा जी, अब आज आप लोगों को मैं अब एक टास्क दे रहा हूं, इसमें सिर्फ ये आर स्पैन वाला काम नया हो सकता है, बाकी तो सब कुछ पहले का किया कराया आपका। अलाउड वीलैन वाली कमांड एक नई है, ठीक है जी। टास्क आपको मेरे बैक साइड पे बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डायग्राम आपके लिए बेहतर रहेगा कि पैकेट ट्रेसर का अगर नया वर्जन आपके पास डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, होगा, ठीक है जी, तो आप उस पे कर ले। अदरवाइज पुराना 6.2 है तो उस पे 3560 यूज करें, ठीक है। और अगर नया है वर्जन पैकेट ट्रेसर का, उस पे आप 3650 इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मैं आपको एक चीज यहां दिखा देता हूं, ये जी पैकेट ट्रेसर का नया वर्जन 3560 के लिए बताने लगा हूं आपको, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है उसमें, वो मैं नहीं बताऊंगा तो आप सब फंसे रहेंगे, वो आपसे चलना ही नहीं है। क्या 3 महीने गुजर चुके हैं, क्या बात है, यानी 3 महीने बाद मैं इसको चला रहा हूं, ठीक है। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया है। आप कह रहे होंगे कोई हमसे पूछे कितनी जल्दी गुजर गया है। एक स्विच की तमाम पोर्ट्स भी ट्रंक बन सकती हैं, सभी से ट्रैफिक जाएगी, ठीक है। यानी आप मल्टीपल बना सकते हैं, सबसे ट्रैफिक जाएगी, कैसे जाएगी वो भी आगे है। अच्छा जी, ये स्विचेस की कैटेगरी में जाएंगे ना तो यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच दो हैं, यहाँ पे 3560 भी है, यहाँ पे 3650 भी है। ये वाला 3650 जो है इस पे आर स्पैन की कमांडें चल जाती हैं, 3560 जो है उस पर नहीं चलेंगी। जाहिर है लिमिटेशन तो यहाँ पे है। वेब आईओयू में करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उधर सारा कुछ चल जाएगा।
सिर्फ एक कमांड नहीं चलेगी, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट ट्रंक के लिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे 3650 को यूज कर लें। 3650 के लिए 3650 के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें प्रॉब्लम ये है, आप इसको क्लिक करें, इसका इंटरफेस कुछ इस किस्म का है, ठीक है जी। इसमें ये पावर सप्लाई भी आपको लगानी पड़ती है, जब तक आप पावर सप्लाई नहीं लगाएंगे ये ऑन नहीं होगा, ठीक है जी। वो आपने अगर पावर सप्लाई ना लगाए होते आपने कहना था वैसे ही खराब है, पावर सप्लाई लगाएंगे तो ये चलेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। अब इसके जो पोर्ट के नंबर्स हैं वो आप इसके ऊपर देख लीजिएगा, ये गीगा इथरनेट पोर्ट्स हैं इसकी। वैसे तो इसमें भी आगे आपको जाके अंदाजा हो जाएगा, कमांड मौजूद है, चलती नहीं है, कमांड है चलेगी नहीं। आर स्पैन वाली जब आप मॉनिटर सेशन बनाते हैं तो वहां पे देयर आर लिमिटेशन, ये मैंने आपको पहले बात बता दी थी, तो शुरुआत ही यहां से हुई थी, ठीक है जी। ट्रंक ठीक बनेगा, एक्सेस ठीक बनेगा, वीलैन ठीक बन जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। वो अलाउड वीलैन वाली चीजें भी आप वेरीफाई कर सकेंगे इसमें। सिर्फ इसके अंदर आर स्पैन की कमांडें चल जाएंगी, मतलब वीलैन 30 में जाएं, उसको आप वो रिमोट स्पैन की कमांड दें, वो चलेगी, ठीक है जी। उसके बाद जब मॉनिटर सेशन आप बना रहे होते हैं, वो मॉनिटर सेशन के अंदर जब आपने इंटरफेस डिफाइन करना होता है सोर्स या डेस्टिनेशन का, वहां पे ये गड़बड़ करता है थोड़ी सी। ये मैंने कहा पहले आपके ज़हन में डाल दूं, बस इतनी सी चीज है जो यहाँ नहीं होगी, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। तो करना आपने क्या जी, ये मेरे पीछे आप डायग्राम जो है वो देख रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। दो स्विचेस हैं, आपकी अपनी चॉइस है, 3560 यूज करें या 3650, वो आपने खुद देख लेना है। क्योंकि दोनों पे डायनामिक ऑटो होगा तो ट्रंक तो खुद से नहीं बनने वाला। आसान तरीका क्या है, दोनों में से किसी एक साइड पे डायनामिक डिजायरेबल कर दे। तो आपने इन दोनों स्विचेस के दरमियान एक ट्रंक लिंक बनाना है। उसके बाद दोनों स्विचेस के ऊपर कितने कितने वीलैन बनाने हैं, दो दो, बल्कि तीन तीन। वीलैन 1 तो बाय डिफॉल्ट होगा ना, एक आप वीलैन 100 बनाएंगे, एक आप वीलैन 200 बनाएंगे और एक आप वीलैन 300 बनाएंगे। वीलैन 100 में कितनी पोर्ट्स मेंबर है, एक। वीलैन 200 में कितनी है, एक। उधर वीलैन 100 में कितनी है, एक। और वीलैन 200 में कितनी है, एक। पहले तो मुझे ये बताएं कि वीलैन 100 के टोटल मेंबर कितने हैं, दो। एक स्विच ए पे है, एक स्विच बी। वीलैन 200 की भी मेंबर दो हैं, एक ए पे और एक बी पे है। अच्छा, इन दोनों वीलैंस के ऊपर सबनेट इस तरह से है, 0 से 255 वाला होता है ना, से दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, 0 से 127 और 128 से 255। कितने सबनेट हो गए, दो। वीलैन 100 में एक सबनेट, वीलैन 200 में दूसरा सबनेट। ये आईपी देख रहे हैं, 1.1 और 1.2 पहले वाले सबनेट से ताल्लुक रखते हैं, 129 और 130 दूसरे सबनेट से ताल्लुक रखते हैं। वीलैन बना लेंगे दोनों स्विचेस पे, दोनों पे पोर्ट एसोसिएट कर लेंगे, ठीक है जी। इधर वीलैन 100 का मेंबर उधर वीलैन 100 के मेंबर को पिंग भी कर लेगा, फिर सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में पिंग होता है ना, तो 129 वाला 130 को भी पिंग कर लेगा, लेकिन 129 से 1.2 या 1.1 भी पिंग हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाने के लिए अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर निकलना पड़ता है, और उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। एक होता है इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन और एक होता है इंटर वीलैन कम्युनिकेशन। फिलहाल इंटर वीलैन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, उसके लिए इंटर वीलैन राउटिंग करानी पड़ेगी, ठीक है जी। इंट्रा वीलैन हो सकती है, जो कि आप यहां कराएंगे। अच्छा, वीलैन 300 के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको आप आर स्पैन के लिए कंफिगर करेंगे। वीलैन 300 किसके लिए होगा, आर स्पैन के लिए। इस ट्रंक पे सिर्फ 3 वीलैन अलाउड होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट सारे होते हैं ना, आपने सिर्फ 3 करने हैं, कौन से, 100, 200 और 300। अच्छा, उसके बाद कोई सी भी पोर्ट, मैंने यहां पे वैसे ये लिखी हुई है, इनको छोड़े, वीलैन 100 की यहां पे पहली पोर्ट है ना, और वीलैन 100 की वहां भी पहली पोर्ट है। इस पोर्ट को सोर्स और उस पोर्ट को डेस्टिनेशन बना दे आर स्पैन के लिए। मैं चाहता हूं इस पोर्ट पे आने वाले और जाने वाली ट्रैफिक उस पोर्ट के ऊपर नजर आए, मिरर कहां पे हो, इसके ऊपर।
जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है और जा रहा है वो कहां रेप्लीकेट होना चाहिए, यहाँ पे। तो सोर्स पोर्ट स्विच ए की पहली पोर्ट है और डेस्टिनेशन पोर्ट स्विच बी की, वो तो ठीक है, लेकिन दरमियान में ब्रिज का काम कौन करेगा, VLAN 300। इधर डेस्टिनेशन VLAN 300 होगा, इधर सोर्स VLAN 300 होगा, जो कि अभी अभी मैंने आपके सामने किया है। तो इसमें VLAN बनाना है, एक्सेस पोर्ट को मेंबर बनाना है VLAN का, ट्रंक बनाना है, ट्रंक पे 3 VLAN अलाउ कराने हैं, ठीक है जी, और उसके बाद RSPAN कॉन्फ़िगर करना है। ये काम आप पैकेट ट्रेसर में ही कर सकते हैं, उस पे भी किया जा सकता है, लेकिन वहां पे फिर आपके लिए वेरिफिकेशन मुश्किल हो जाएगी वेब IOU में, क्योंकि एंड डिवाइसेस नहीं है आपके पास वहां लगाने के लिए। यहाँ पे एंड डिवाइसेस से पिंग तो कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप 3650 यूज करते हैं नए पैकेट ट्रेसर में, सारी कमांडें चल जाएंगी। सिर्फ एक कमांड में प्रॉब्लम आएगी, जब आप लिखते हैं ना मॉनिटर सेशन 1 सोर्स इंटरफेस या डेस्टिनेशन इंटरफेस, कमांड जब आप टैब करेंगे आगे नजर आएगी, लेकिन कमांड को जब एंटर करते हैं तो नहीं चलती, फिर वो कहता है ये ठीक नहीं है, उसमें गड़बड़ है। ये बग पैकेट ट्रेसर का, आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी। तो आप बहरहाल जी ये इस लैब को अब अपने पास करें, ठीक है, मर्जी आपकी अपनी है, यहां बैठ के कर लें अच्छी बात है, उसके बाद ब्रेक करनी है ब्रेक कर लें, घर जाना है घर जाएं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। तो बेहतर ये होगा कि अभी जवाद साहब भी यहाँ पे हैं, आप अभी कर लेंगे तो कुछ आ जाएगा, कुछ पूछना हुआ तो आप पूछ भी पाएंगे, अदरवाइज आपने घर जाना है तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। जो रियल स्विचेस हैं उनकी एक्सेस जो है वो कल से आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है वो आज एक VLAN पे है, मैंने उस VLAN में लेके आना है जिस पे आप हैं, ठीक है जी। तो आपका और उस रैक का एक VLAN में होना जरूरी है।